एक दिन की बात है जब परी लोग के बच्चे खेल रहे थे। तभी वहाँ पे एक गुब्बारे वाला आता है। उसके पास बहुत ही सारे गुब्बारे थे और बहुत सुंदर भी थे। वो बच्चों को देखकर उसके पास से ही गुजर रहा था। तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है। मुझे एक गुब्बारा चाहिए। आप मुझे एक गुब्बारा दो। कौन सा गुब्बारा चाहिए आपको? मेरे पास बहुत सारे गुब्बारे हैं, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे ये लाल वाला गुब्बारा चाहिए, तो आप मुझे लाल वाला गुब्बारा दो। आप जैसे प्यारे बच्चों से भी कोई पैसा लेता है भला? ये गुब्बारे आप जैसे प्यारे बच्चों के लिए ही लाया हूँ मैं। ये लो आपका लाल गुब्बारा और मजे से खेलो। वो गुब्बारा लेकर जहाँ बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर जाता है और उसके हाथ में एक गुब्बारा देकर सभी बच्चे पूछते हैं, ये गुब्बारा बहुत ही सुंदर है, ये हमें भी चाहिए। वहाँ पे एक गुब्बारे वाला आया है। वो सभी को मुफ्त में गुब्बारे बांट रहा है, तो आप वहाँ से लेके आ जाओ। क्या बात कर रहे हो? आजकल तो किसी को कोई कुछ मुफ्त में नहीं देता। मैं सच बोल रहा हूँ। यकीन नहीं हो तो तुम जाकर पूछ लो। चलो, हम सब जाकर उससे पूछते हैं। क्या आप बिना पैसे लिए मुफ्त में गुब्बारे दे रहे हो? हाँ बेटा, आप जैसे प्यारे बच्चों के लिए तो ये मुफ्त में है। आपको कौन सा गुब्बारा चाहिए? मुझे पीला वाला गुब्बारा दो। मुझे पीला वाला गुब्बारा चाहिए। मुझे तो सफेद वाला चाहिए। मुझे तो लाल और पीला वाला चाहिए। सभी बच्चों को गुब्बारे देने के बाद वो गुब्बारा वहाँ से चला जाता है, पर उन लोगों को पता नहीं था कि गुब्बारे वाले को जादूगर ने भेजा था। और इसी तरह बच्चे गुब्बारे के साथ खेलने लगते हैं और थोड़ी देर खेलने के बाद वो अपने घर पर चले जाते हैं। जब रात के 12 बजे तो गुब्बारे में से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और सभी बच्चे अलग ही व्यवहार करने लगते हैं। हा 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 हा। कोई बच्चा हंसने लगता है तो कोई बच्चा रोने लगता है और कुछ बच्चे लड़ाई करने लग जाते हैं। तुमको क्या हो गया? रात के 12 बजे है और तुम सोने के बजे हंस रहे हो? मुझे क्या हुआ है? मैं तो अच्छा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम रो क्यों रही हो? सो जाओ। अभी हो चुकी है, अभी तुम सो जाओ। मैं कहाँ रो रही हूँ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैं इस बेड पर अकेला ही सोऊंगा, तो मेरे साथ
मत सो, तुम नीचे सो जाओ। नहीं, बेड पर तो मैं ही सोऊंगा, तुम नीचे सो जाओ और मुझे हैरान मत करो। बोला, रोने में भी क्या मजा आता है। चुपचाप सो जाओ, परेशान मत करो, अभी रात है। तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? हर रोज तो साथ में सोते हो। रात के 12 बज चुके हो, चुपचाप सो जाओ। सभी बच्चे रात को अजीब व्यवहार कर रहे थे और उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए। टुन्नी परी को कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि टुन्नी परी उन बच्चों से ज़्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए टुन्नी परी को कुछ नहीं हुआ था। जब ये बात टुन्नी परी को बात पता चली तो वो मुन्नी परी को बताई। ये काम हमारे परी लोग के आदमी का तो नहीं हो सकता। ये कोई बाहर का आदमी लग रहा है जो गुब्बारे देकर बच्चों को परेशान कर रहा है। आने दो उसको, मैं आज देखती हूँ। फिर अगले दिन वो गुब्बारे वाला आता है और वो बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर। जा ही रहा था कि मुन्नी परी वहाँ पे आ जाती है और वो मुन्नी परी को देखकर जा ही रहा था कि मुन्नी परी ने उसको अपने पास बुलाया। हमें भी गुब्बारे चाहिए, थोड़े गुब्बारे हमें भी तो दो। नहीं, ये गुब्बारे तो बच्चों के लिए है। ये गुब्बारे लेकर आप क्या करोगे? अरे, ये तो मुन्नी परी है, जल्दी से निकल जाता हूँ वरना वो मुझे नहीं छोड़ेगी। जादूगर ने गुब्बारे वालों को पहले ही बता दिया था कि मुन्नी परी से बच के रहना, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो गुब्बारे वाला भाग ही रहा था, मुन्नी परी ने उसको पकड़ लिया। कौन हो तुम? यहाँ के तो नहीं लगते, पहले तो तुमको यहाँ पे नहीं देखा। क्या बात कर रही हो परी जी? मैं परी लोक का ही रहने वाला हूँ। तो तुम मेरा नाम क्यों नहीं जानते? जब तक मुझे पता है परी लोग में मुझे सब जानते हैं। सच सच बताओ, वरना मैं तुमको हवा में लटका कर गायब कर दूंगी। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं परी लोक का ही हूँ। तुम ऐसे नहीं मानने वाले। मुन्नी परी अपने जादू से गुब्बारे वाले को एक बड़ा सा गुब्बारा बना देती है और बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे गुब्बारा दे देती है खेलने के लिए। थोड़ी देर के बाद गुब्बारे में से आवाज़ आती है। मैं आपको सच सच सब कुछ बताता हूँ, आप मुझे छोड़ दो। मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको सच नहीं बताया। मुझे जादूगर ने भेजा है और ये गुब्बारे लगातार 3 दिन बच्चों के साथ रहते तो बच्चे जादूगर के वश में हो जाते हैं और फिर वो जादूगर उन बच्चों को जो चाहे वो करवा सकता था। आप मुझे छोड़ दो, मैं वापस कभी परीलोक नहीं आऊँगा। मुन्नी परी गुब्बारे वाले को आदमी बना देती है। फिर कभी यहाँ पे दिखाई दिया तो तुम्हारी खैर नहीं, वापस मत आना। फिर वो सभी बच्चों को अपने पास बुलाती है और कहती है, जब आपको कोई
अनजान आदमी बिना कुछ लिए कोई चीज दे रहा है तो आप 10 बार सोचोगे, क्योंकि इसमें हमारा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कोई अपना नुकसान कर कर हमारा फायदा नहीं करता। इसीलिए 10 बार सोचना। समझे बच्चे? हाँ, हम समझ गए। हम आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। फिर मुन्नी परी बच्चों के माता पिता से मिलती है और कहती है कि आपके बच्चे जो रात में अजीब सा व्यवहार कर रहे थे वो इन गुब्बारों के कारण हुआ है। यदि आप अपने बच्चों को कोई चीज नहीं दिलाते हैं और वो चीज बच्चा बाहर से लेकर आता है तो आप उसको पूछना कि ये चीज कहाँ से आई है और किसने दिलाई है। ये आपकी छोटी सी आदत आपको बड़ी मुश्किलों से बचा सकती है। हाँ बिल्कुल, हम आगे से उसका ध्यान रखेंगे और ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर मुन्नी परी अपने महल में जाती है और रानी परी और जिनी चाचा से पूछती है कि ये जादूगर कौन है, और परी माँ बताती है